सुबह शाम दो जाम रहता है, किसी की तबीयत खराब हो जाए बहुत दिक्कत निकलने में यहाँ से। भाई यहाँ पे दिन रात आओ, जब मर्जी आओ, सालों साल बाद आओ, ऐसे ही रहता है यहाँ पे। ये परमानेंट ऐसे ही रहता है जी, यहाँ कोई ऐसा सुधार नहीं है, बल्कि अब तो थोड़ा अदर को करके ना रोड पे पड़ा रहता है। मजबूरी है, सहना पड़ेगा अभी तो ये 5 साल सहना पड़ेगा। शिकायत क्या करे, सब तुम पता है, सब काम चल रहा है, ले दे के ही होता है काम जो रोड पे पड़ा है। तो गंदगी बहुत रहती है, सुबह शाम जब भी बदबू आती है यहाँ बहुत ज़्यादा। कोई सुधार नहीं है, कोई भी पार्टी काम नहीं करती, हमेशा कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। 2-4 एक्सीडेंट रोज होते हैं यहाँ पर, गाड़ी वाले गिरते हैं। जब कुर्सी से चिपक गए, वोट लिया खिसक गए, सीधा हाल है। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ हूँ। दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ बहुत मशहूर हैं, गाज़ीपुर, ओखला और भलसवा। लेकिन अब दिल्ली में जगह जगह कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। ये गांधीनगर विधानसभा का इलाका है और मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत दिनों से कूड़ा जो है वो डलना शुरू हो चुका है और यहाँ पर कूड़े का एक पहाड़ बनता हुआ नज़र आ रहा है। साफ़ तौर पर यहाँ मलबा रोड धंस गया होगा तो मलबा भी डाला हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर अब कूड़े का पहाड़ जो है वो बनता जा रहा है। स्थानीय लोग यहाँ से बेहद ज़्यादा इससे परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर खड़ा होना दुश्वार है। बदबू यहाँ बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर हम इधर नज़र डालेंगे तो ये सीलमपुर मेट्रो का रास्ता है जो अजीत नगर यहाँ से निकलता है और यहीं से मेट्रो का रास्ता भी आ जाता है। तो यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके की परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है और सरकार अब तक आखिर क्यों कुछ एक्शन नहीं ले रही है जिससे ये कूड़े का जो छोटा पहाड़ यहाँ पर मिनी पहाड़ बनता है वो ख़त्म हो सके। आपका? मुकेश तोमर जी। तोमर साहब, ये गंदगी यहाँ ऐसी रहती है क्या है? गंदगी यहाँ पे परमानेंट ऐसी रहती है और आने जाने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। डेली जाम लगता है, सिंगल रोड है, 2 फीट जगह है और यहाँ से गाड़ी भी, बड़ी गाड़ी भी जा रही, छोटी भी जा रही, तो बड़ी दिक्कत। सुबह शाम दो जाम रहता है, किसी की तबीयत खराब हो जाए बहुत दिक्कत निकलने में यहाँ से। तो जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जमुना पार के मुख्यमंत्री कहलाए जाते हैं, वो क्या काम वाम कुछ नहीं हो रहा जी? और तो ये आप लोग बताओगे उनको यहाँ के बारे में, आपके सामने ही है। नहीं, जनता जनार्दन है, जनता ने वोट दिया, जनता को कहने का हक तो है सर। जनता किसको बोले जी? आपको बोलेंगे हम तो। आप दिखाओ मीडिया में इसको, क्योंकि छोटे बच्चे सर, इससे तो बीमारी फैल रही है, बच्चे बीमार चल रहे हैं। गंदगी बहुत रहती है, सुबह शाम जब भी बदबू आती है यहाँ बहुत ज़्यादा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राकेश चौहान। राकेश जी, ये कूड़े इतना डला हुआ है यहाँ पर कूड़ा, और ये तो यहाँ तो बहुत बुरा हाल है और कूड़े का यहाँ पर ऐसे ही रहता है सर। ये अब थोड़ा दिवाली की ज़्यादा हुई सफाई तो लोगों ने ज़्यादा कर दिया, वैसे मैक्सिमम इतना रहता ही रहता है, हमेशा ही रहता है, लमसम रहता ही रहता है। यही बुरा हाल है जी। आपका नाम बताइएगा। ऋषि। ऋषि भाई, ये ऐसे ही रहता है ये भाई यहाँ पे दिन रात आओ, जब मर्जी आओ, सालों साल बाद आओ, ऐसे ही रहता है यहाँ पे। तो ये सफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सफाई यहाँ के जो यहाँ पे रेजिडेंट्स है, जो यहाँ के लोग हैं, उन्हें कोई ऑप्शन नहीं है। हम तो फिर भी किसी रिश्तेदार के घर पे आते हैं, ये हाल रहता है यहाँ पे गाड़ी नहीं रहती अंदर, बाइक नहीं जा सकती, तो बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। जी भाई साहब, आप यहीं आसपास लोकल में रहते हैं? नहीं रहता तो मैं हूँ, लेकिन यहाँ काम से आता हूँ। तो ये ऐसी रहता कूड़ा? ये परमानेंट ऐसे ही रहता है जी, यहाँ कोई ऐसा सुधार नहीं है, बल्कि अब तो थोड़ा अदर को करके ना रोड पे पड़ा रहता है। कल मैं आया था, जब यहाँ से गुजर रहा था तो ये वहाँ तक पड़ा हुआ था, आज थोड़ा कम है, लेकिन ये ऐसे ही रहता है, परमानेंट ऐसे ही रहता है। या फिर कूड़ा है, वैसे मलबा पड़ा रहता है, मलबा पता नहीं किस किस का लोग डाल देते हैं। ये जो मलबा पड़ा है ना, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, सारा का सारा ऐसे ही रहता है, परमानेंट ऐसी है, कोई सुधार नहीं है। अरे वही हाल है सर, वोट लिया खिसक गए, जब कुर्सी से चिपक गए। वोट जरूर ले रही है लेकिन काम नहीं कर रही। सीधा सा हाल है, जब कुर्सी से चिपक गए, वोट लिया खिसक गए, सीधा हाल है, कुछ नहीं है ऐसा। लोग अच्छा मार रहे हैं, आप देख सकते हैं आप, ये लोग यहाँ पे परेशान है। अंकल जी, कूड़ा हम तो भाई साहब। अच्छा, हम तो थोड़ी बहुत देर में बाहर से आए हो आप? हाँ। कहाँ से आए? जेवर। जेवर से? तो जेवर और दिल्ली बड़ा शहर है, जेवर छोटी जगह है। नोएडा प्रयास से तो इससे तो बहुत गंदी है। हाँ, तो हमारा नोएडा प्रयास। आपका नोएडा अच्छा है? नोएडा जेवर में, नोएडा जेवर तो देहात है, ये शहर का हाल है, रेसी राजधानी दिल्ली। हमारा तो सब देखो साफ रह सब, ना तो हर चीज़ गंदी है, ना तो सब्जी गंदी है। सही बात है। तो लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या पूरा है मामला। और ये देख सकते हैं आप, ये पूरी सड़क का हाल है,
लोग इधर से घूम के आते हैं और परेशानी का सामना करना पड़ता है। भैया एक सेकंड। भाई साहब, ये कूड़ा ऐसी रहता है जी? हमेशा ऐसी रहता है, परमानेंट है। कोई सुनवाई हो कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। लोगों को तो बड़ी दिक्कत होती होगी भाई साहब। जाम लगता है यहाँ पे, पड़ेगा, मजबूरी है, सहना पड़ेगा। सहना पड़ेगा अभी तो, ये 5 साल सहना पड़ेगा। 5 साल सहना पड़ेगा। 5 साल। यहाँ के तो विधायक भी भाजपा, सांसद भी भाजपा, निगम पार्षद भी भाजपा, फिर काम नहीं हो रहा। नहीं हो पाएगा। यहाँ कोई पार्टी नहीं करती काम, कोई भी पार्टी काम नहीं करती, हमेशा कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। वैसे इससे तो बड़ी बीमारी फैल रही है, लोगों को बड़ी परेशानी होती होगी। यहाँ की पब्लिक बोलती नहीं, अब शांत हो गई सारी पब्लिक। अंदर गलियाँ देखो, अंदर गलियाँ देखो, कितने कूड़ा कचरा है, कोई नहीं बोल सकता है यहाँ पर। यहाँ जो बोलेगा वो जेल जाएगा, जो बोलेगा वो जेल जाएगा। सकते हैं आप यहाँ पे लोगों का जो कहना है वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है। ये मेन रोड है इस इलाके में जाने के लिए, और यहाँ पर जो हाल है, तो ये इस इलाके का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। गांधीनगर विधानसभा, ये वही विधानसभा है जहाँ के विधायक अरविंदर सिंह लवली, जमुना पार बोर्ड के चेयरमैन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा घोषित जमुना पार के मुख्यमंत्री कहलाए जाते हैं, उनकी विधानसभा का हाल ये है कि ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है। सुनने को कोई राज़ी नहीं है, सिवाय लोगों की परेशानी जो है वो यहाँ पर दिख रही है। और ये पूरा ऐसा है कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भैया यहीं रहते हैं आप बताइए भाई साहब, यहीं रहते हैं? ये गंदगी इसी तरीके से है? हाँ जी, ऐसे रहते हैं यहाँ तो। अच्छा भाई साहब, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, उनसे शिकायत करते हैं या करते भी नहीं है? शिकायत क्या करें, सब तुम पता है, सब काम चल रहा है, ले दे के ही होता है काम, जो रोड पे पड़ा है तो, और इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन जो साफ तौर पर यहाँ पर लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। और ये गिरते हैं, 2-4 एक्सीडेंट रोज होते हैं, 2-4 एक्सीडेंट रोज होते हैं यहाँ पर, गाड़ी वाले गिरते हैं। हाँ, मैं खुद ही देख रहा हूँ, मेन किसी की रोड है। टांग टूटती है, किसी का कुछ टूटता है, यहाँ पर रोज टूटते हैं। एक सिंगल रोड है पूरा अजीत नगर में जाने। हाँ, जाम लग जाता है यहाँ पर बहुत, ये पार्किंग की वजह से कुछ जाम लग जाता है, यहाँ बुरा हाल हो जाता है। अब तो छुट्टी का दिन है, हमारा खाली पड़ा है। देख सकते हैं आप, ये लोगों का परेशान होना और साफ तौर पर अपना दर्द बयान करना साफ तौर पर ही दर्शाता है कि लोग कितने परेशान हैं। लेकिन स्थानीय विधायक अरविंदर सिंह लवली, स्थानीय निगम पार्षद प्रिया कंबोज और दूसरी ओर शास्त्री पार्क के निगम पार्षद हाजी समीर अहमद और सांसद हर्ष मल्होत्रा, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, एक शख्स भी इस जगह की सुध लेने नहीं आता है। ये जमुना पार का वो इलाका है जहाँ इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा जो है रोल प्ले किया जाता है पूरी दिल्ली की इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पर देश की नहीं एशिया की सबसे बड़ी होलसेल गारमेंट्स मार्केट है। उसके बावजूद यहाँ का हाल कितना ख़राब है, स्थिति कितनी दयनीय है, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। अब देखना होगा कि नेताजी की आंख कब खुलती है और कब इस इलाके की सफाई होती है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।